अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो एथनिक की न्यू समर और ईद कलेक्शन अभी भी अवेलेबल है एथनिक के स्टोर्स पर और प्राइसेस का ये स्टार्ट है। आपको जहाँ से मैं स्टार्ट करवा रही हूँ प्राइसेस, तो इनकी सबसे कम जो प्राइसेस हैं वो भी 17 से 18,000 है। जी हाँ, लिटरली एथनिक्स ने इस बार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आर्टिकल्स दिए हैं, लेकिन नो डाउट बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए ना आप, लेज़र कट और लेज़र कट वर्क है। मशीन वर्क, लेज़र कट वर्क थोड़ा सा डिफरेंस होता है और इतनी नीट क्लीन और फिनिशिंग के साथ इनकी एम्ब्रॉयडरी होती है। डिज़ाइंस देखिए कितने ज़बरदस्त हैं। अच्छा, इसमें आपको क्रिंकल शिफॉन के आर्टिकल्स भी मिलते हैं क्योंकि ये फॉर्मल ड्रेसिंग है इन सब की। और डे टू डे जो डे वेयर आपको चाहिए रोज़ाना की कलेक्शन से, तो वो भी 2 पीस में आपको मिल जाता है। उसका भी क्राइटेरिया जो है वो 4,500 की रेंज में है प्राइसेस वाइज। तो ब्लैक टोन, बेज कलर, ऑफ वाइट कलर, डार्क पिंकिश और इस तरह के जो बेसिक कलर्स होते हैं वो एथनिक्स पर आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि नॉर्मली जो है इनकी टीनेजर की कलेक्शन सबसे ज़्यादा इनकी कस्टमर है। उसके अलावा ये देखिए शिफली वर्क आपको जैसे कि अनस्टिच में सिर्फ और सिर्फ आपको इमेज पे मिलता है, तो शिफली वर्क सबसे ज़्यादा स्टिच में आपको एथनिक्स पर मिलता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने एथनिक्स को तब से वेयर करना और शेयर करना शुरू किया है जबकि इमेज पर चिकन वर्क और चिकनकारी वर्क का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट शेयर नहीं किया गया था। एथनिक्स ने सबसे पहले स्टिच वेयरिंग में शिफली वर्क और लेज़र कट वर्क इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि ज़ाहिर बात है मारिया बीज और इस तरह के जो हाई स्टैंडर्ड के ब्रांड्स हैं ना, उन्होंने ही इस तरह की लेज़र करवट और मशीन फैशन जो मॉडेस्ट किस्म का है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो उसके बाद जिन ब्रांड्स का एक क्राइटेरिया है फॉर्मली ड्रेसिंग का, फॉर्मल ड्रेस डिज़ाइनिंग इंट्रोड्यूस करवाने का, तो उनका अपना एक कंपटीशन लाइन होता है। तो उस हिसाब में एथनिक्स जो है ना सबसे ज़बरदस्त जाता है क्योंकि उसके बाद आता है जे डॉट के बाद शेनायर के बाद फिर आता है जेनरेशन। ये स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 की कैटेगरीज़ है जो कि कस्टमर्स ही इनको कैटेगराइज करते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये पेप्लम स्टाइल की फेदर स्टाइल की शर्ट है, डबल शर्ट है और फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। ये 46,000 का सूट है 3 पीस में। तो इनके जो आर्टिकल्स की एम्ब्रॉयडरी है बहुत नफीस, बड़ी खूबसूरत होती है, बहुत ही ज़बरदस्त लश पश किस्म की होती है। और बिलीव मी कि नो डाउट एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ब्यूटीफुल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये आर्टिकल प्योर क्रिंकल शिफॉन का है और लाइक जैसे अब हमने बचपन में ऐसे आर्टिकल्स बहुत वियर किए, कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थे, अब अगेन ये आ गए हैं। मैंने आपसे अक्सर शेयरिंग की है कि 10 से 15 साल के बाद जो पहला गुजरा हुआ फैशन होता है वो रिपीट होता है, वायरल हो जाता है। जैसे कि फ़र्शी शलवार ने सारे लोगों को पागल किया ईद उल फितर पर, तो उसी तरह से जो है ना दोबारा से चिकन वर्क, ब्रीज़ा जिसको चिकनकारी कहते हैं आजकल, ब्रीज़ा वर्क है। तो भाई इसका नाम पहले चिकन ही हुआ था और हमारे बचपन में, हमारी टीनेज में, और अब इसको चिकनकारी, चिकन वर्क और लॉनकारी, फुलकारी, पता नहीं कौन कौन सी कारियाँ इनको नाम दिया गया है। तो ये जो चीज़ है सब की सब पुरानी है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन देखिए भाई, सी ग्रीन के साथ ये रेडिश का कॉम्बिनेशन और फुली एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता है। इस पर अगर आप नोट करें तो एथनिक्स की नेकलाइंस और डिटेलिंग्स जो होती हैं बटन की, इसके साथ हैंड वर्क जो होता है वो अलग होता है, उसका एक अलग ही क्राइटेरिया। आपको किसी ब्रांड पर भी हैंड वर्क जो है ना इतनी फिनिशिंग का नहीं मिलेगा। इवन जे डॉट पर भी मैंने काफ़ी टाइम से नोट किया है, उनकी भी जो डिटेलिंग होती है ना थोड़ी सी नेकलाइंस और स्लीव्स पर, वो भी अब उस तरह से फिनिशिंग वाली नहीं रही। यह है कट वर्क जो कि लेज़र वर्क है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत खूबसूरत लगता है। ब्लैक और वाइट बेस जो इनकी रखी जाती है वो इसलिए कि इन पर जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है ना मल्टी कलर्स में, वो इन्हेंस होकर आए और वाकई में बहुत अट्रैक्ट करती है जब इनकी बेस कलर्स पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो कट वर्क बहुत ज़बरदस्त है, इसका लेज़र कट वर्क है। ये देखिए शिफली वर्क के साथ साथ सारा के सारा जो है ना लेज़र वर्क है। तो आप खुद सोचिए कि जब लेज़र वर्क, मशीन वर्क, कट वर्क, जो एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है और उसके साथ साथ जब फैब्रिक की भी क्वालिटी आप मैटर करते हैं, काउंट करते हैं, तो एक सूट आपको कहाँ से कहाँ पर मिलता है जब स्टिचिंग इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। ये 3 4 जो हैं आप काम करवाते हैं ना टेलर से, तो इन सब के जो चार्जेस हैं लिटरली 10 से 12 हज़ार बन जाते हैं। मारिया बी के और इस तरह के रंगझा के जो है और भी बहुत सारे हैं, केसरिया टाइप के, ब्रीज टाइप के जो आर्टिकल्स हैं जिनको हम
स्टिच करवाते हैं, कट वर्क करवाते हैं, लेज़र वर्क करवाते हैं, तो उन सब की फ्यूजिंग के साथ, स्टिचिंग के साथ जो प्राइसेस बनती हैं वो 10 से 15 हज़ार तक चली जाती है। सिर्फ और सिर्फ 3 पीस सूट की दुपट्टा, शर्ट और बॉटम की मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि मुझसे अक्सर यही क्वेश्चन किया जाता है, आप स्टिचिंग कितना लेती हैं, आप पर सूट क्या लेती हैं। तो भाई पर सूट का हिसाब जो है वो वेरी करता है हर डिज़ाइनिंग और हर सूट के हिसाब से, और ये स्टिचिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो सबका सब टेलर पर डिपेंड करता है। ये सारा वर्क और मेहनत टेलर ने करनी होती है। और मैं जो हूँ बिल्कुल इन कंट्री के स्टिचिंग ऑर्डर नहीं लेती, मैं आउट ऑफ कंट्री के ही लेती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में आपको हर जगह पर टेलर अवेलेबल है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीट में रहते हैं, किसी भी हाई फाई एरिया एलीट क्लास में रहते हैं, चाहे कमर्शियल में रहते हैं, आपको टेलर्स मिल जाते हैं। और आजकल तो कम से कम टेलर की जो मिनिमल स्टिचिंग की जो सिलाई का प्राइस है, जो चार्जेस हैं, वो भी 1500 है। तो आप खुद आइडिया करें कि जब एक मास्टर और हाई फाई ट्रेंड किस्म का टेलर आपको स्टिचिंग की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ज़ाहिर बात है उसकी फिर अपनी ही एक स्टिचिंग का क्राइटेरिया होता है। तो ये बात माइंड में रखा करें, अगर आपको मेरे थ्रू भी स्टिचिंग करवानी हो तो आपने एडवांस पेमेंट विद सर्विस चार्जेस और मेरे सर्विस चार्जेस के एडवांस पेमेंट में सेंड करनी होती है। तो जी आते हैं वापस अपनी एथनिक की इस वीडियो की तरफ। अच्छा जी, जहाँ तक सेल का मुझसे पूछा जाता है, तो एथनिक की सेल बड़ी कम लगती है और इनकी सेल भी लगते साथ ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी तो न्यू प्राइसेस पर ही आर्टिकल्स आउट ऑफ स्टॉक हो चुके होते हैं। और मेरी एक आंटी हैं यूके से, उनको ना अपनी बच्चियों के लिए रेडी टू वेयर बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। अभी उन्होंने ईद पर भी रेडी टू वेयर की बहुत ज़्यादा डिमांड की थी। कुछ तो उनके आर्टिकल्स मिल गए थे, लेकिन जब उनके आर्टिकल्स, उनकी शॉपिंग नहीं मिल पाती किसी की भी, तो उनकी जो पेमेंट होती है ना, जो एडवांस में रिसीव हो चुकी होती है, उसको रिफ़ंड कर दिया जाए, लाइक रिटर्न कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों की एडवांस पेमेंट शॉपिंग के लिए रिसीव होती है, शॉपिंग अगर कंप्लीट ना हो सके तो उनकी पेमेंट जो है उनको वापस भी कर दी जाती है। और एक बात और भी मैं यहाँ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जब तक आप लोगों के ड्यूज़ क्लियर नहीं होंगे, नेक्स्ट शॉपिंग ऑर्डर आपका नहीं लिया जाता। मैं रीसेलर व्लॉगर नहीं हूँ, मैं डिमांड पर, मैं रिक्वेस्ट पर शॉपिंग करके देती हूँ और स्टिचिंग की प्रोवाइड करती हूँ फैसिलिटी। और स्पेशली स्टिचिंग की जो फैसिलिटी है वो आउट ऑफ कंट्री के लिए है, पाकिस्तान से बाहर के लोगों के लिए है, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान में भी आपको कोई अच्छे टेलर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये रोज़ाना की कलेक्शन है एथनिक के 2 पीस की, शलवार बॉटम्स जो इनकी हैं और शर्ट के साथ, तो बड़े प्यारे खिलते हुए कलर्स होते हैं और लिटरली बिल्कुल डिफरेंट इनकी प्रिंटिंग होती है जो इनके नॉर्मल शूटिंग्स होती हैं ना दूसरे ब्रांड्स की। तो इनकी जो स्टिच इस तरह की रोज़ाना कलेक्शन के 2 पीस हैं सिंपल में, वो बहुत खूबसूरत प्रिंट्स के साथ होते हैं। ये देखिए, एक से एक कलर है, एक से एक प्रिंट है, बड़े लाजवाब, बहुत ही अपीलिंग, बड़े अट्रैक्ट करते हैं। इन सब की प्राइसेस जो हैं वो 4600 से स्टार्ट होती हैं, तकरीबन 4600 से 5600 तक। 4,500 से 5,500 की रेंज में आपको स्टिच सूट 2 पीस में मिल जाता है। और वैरायटी बहुत ज़्यादा है, साइज़ भी आपको मिल जाते हैं। और हाँ जी, इनका एक थोड़ा सा इशू आता है नेकलाइन के साइज़ का। बहुत ज़्यादा इनकी नेकलाइंस जो हैं वो छोटी होती है, लाइक अगर आप थोड़ा सा, हम जिसको कहते हैं ना सुरोड़े, मतलब कि सर जिनका बड़ा है, हम भाई पश्तो इसकी स्पीकिंग में ना इस किस्म की कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। हर लैंग्वेज में ऐसा जो मदर टंग होती है ना, इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो दूसरों की समझ में इजीली नहीं आते। तो जिनके सर थोड़े से बड़े होते हैं हुजम में, या जो लोग थोड़ा चबी साइड पर होते हैं, तो उनके सर से ये छोटी और तंग सी नेक लाइन्स गुजरना बहुत मुश्किल होता है। और जब वो वेयर कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से, तो भाई फिर उनकी जो नेक लाइन होती है ना वो गर्दन के साथ चिपकी हुई होती है। तो आप सोचिए, इमेजिन करेंगे इतनी गर्मियों में चिपकी हुई नेक लाइन आपको क्या फीलिंग देगी। एक तो वैसे ही स्वेट प्रूफ नहीं होता ये वेदर हमारा, और ऊपर से इतनी इस किस्म की पाकिस्तान की चिप चिप करती हुई गर्मी में बिल्कुल चिपकते हुए कपड़े, सिर्फ सोच कर ही बहुत ही इरिटेशन होने लग जाती है। खैर जी, ये है वो आर्टिकल जो मेरे इनके सारे आर्टिकल्स में सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत हिट कोड इनका, और ये अभी से आउट ऑफ स्टॉक हो चुके। स्मॉलेस्ट इनका बिल्कुल एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ जो था यहाँ पर था, जो कि मैंने आपको शेयर कर दिया, और इसकी प्राइस जो थी 46,000 थी। बहुत खूबसूरत लेज़र वर्क है, इनर के साथ है। फैब्रिक की क्वालिटी बड़ी प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त। केटी का ये फैब्रिक है। केटी का फैब्रिक जो होता है थोड़ा सा कॉटन और इंटरमिक्स ट्रॉपिकल फैब्रिक से डिफरेंट। नेक्स्ट किसी वीडियो और व्लॉग में आपको ज़रूर शेयर करूँगी फैब्रिक की क्वालिटी और मटेरियल स्टफ़ के बारे में, और इसके